नमस्कार। इन्होंने आज मुझे सीबीआई बुलाया है। थोड़ी देर में घर से निकलूंगा। पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है, फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा। किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं। जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं। हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। अपनी भारत मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए। मैं 10 साल पहले राजनीति में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आज़ादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों क्यों। अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है। हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीति करनी है। हमारे नेता बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं। इसको जेल में भेज देंगे, उसको जेल में भेज देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे। भेज दो, जरूर भेजो। इससे क्या होगा? देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी? नहीं ना। हाँ, आपके अहंकार की संतुष्टि जरूर हो जाएगी। 8 साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए। 30 साल में आपने गुजरात का एक भी स्कूल ठीक नहीं किया, एक भी स्कूल। जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला। आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिंचवानी पड़ी। 8 साल में मैंने दिल्ली में ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार इलाज कर दिया। 15 साल में मध्य प्रदेश में आपसे क्यों नहीं हुआ? 8 साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खत्म कर दिए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। 30 साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी बला से तो देश जाए भाड़ में, बस आपकी सत्ता बनी रहे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता था। आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया, अपने भ्रष्टाचार और अपनी पैसे और सत्ता की हवस की वजह से। पर अब भारत रुकेगा नहीं। दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है, एक एक भारतीय खड़ा हो गया है। अब भारत बेचैन है। भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से। आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। अब ये एक एक भारतीय का मिशन बन गया है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं शुगर का मरीज हूं। एक एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुलिन लेता हूं। इतनी शुगर होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अनशन किया था। उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिंदा बच गया। किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान मेरे साथ है। आप कहते हो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता। उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में मैंने काम किया है। तब तो हम राजनीति में भी नहीं आए थे। दूर दूर तक सीएम बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो झुग्गियां ही मेरा घर होती थी। प्रधानमंत्री जी,
अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा। आप मुझे 100 बार सीबीआई ईडी बुलाओगे तो मैं 100 बार जाऊंगा। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। जय हिंद। आज सीबीआई ने सम्मन देके मुझे अपने दफ्तर बुलाया है। मैं अभी दफ्तर जा रहा हूँ और जो भी सवाल जवाब वो करेंगे उनके सबके सही जवाब देंगे। भारत एक महान देश है। 75 साल के बाद भारत की राजधानी में एक सरकार आई, दिल्ली में एक सरकार आई जिसने देश में एक उम्मीद पैदा की। पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, बिजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। देखिए, आज देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई। दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई और तीसरी बार एमसीडी में हराया। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने, और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है। ये पार्टी पारदर्शिता से अपने काम करती है। चाहे तो दिल्ली में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल शानदार बन गए और दिल्ली का बजट 3 गुना बढ़ गया पहले से। अगर कोई माफिया बनाया होता, अगर कोई दोस्त मित्र पाले होते या दोस्तों मित्रों को सहायता की होती तो ये काम दिल्ली में हो नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसे आज 16 तारीख है, 13 महीने हो गए आज पंजाब में सरकार बने हुए। 28,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। बिजली के बिल 80 से ज्यादा %, 82% के आसपास घरों को बिजली के बिल 0 आते हैं। बिजली बोर्ड का पूरा सब्सिडी का पैसा हमने उनको दे दिया। हमारे 504 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं। किसानों को फसलों का मुआवजा, उनकी फसल अभी खेतों में है, पैसे खातों में पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है संभव? आम आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हम लीकेज बंद करके, चाहे वो सैंड माफिया की थी, चाहे वो लैंड माफिया की थी, ट्रांसपोर्ट माफिया की थी, तो हमने उस लीकेज को बंद करके पैसा खजाने में डाला और खजाने से लोगों पर खर्च किया। लेकिन ये बात बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई।
आम आदमी पार्टी गुजरात में गई, 13% मत ले आए और 5 एमएलए आ गए हमारे। आम आदमी पार्टी गोवा लड़ी, वहां पे हमारे एमएलए हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में भी संजय सिंह जैसे हैं जो टिकने नहीं देते इनको, जो सवाल पूछते हैं कि बताइए जी क्या रिश्ते हैं जो पतियों के साथ आपके। तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो किसी ने मोदी जी को जाके बोल दिया कि जी जिसने अस्पताल बनाए हैं उसको अंदर कर दो, तो सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया। फिर किसी ने कहा कि जी स्कूल, दिल्ली के स्कूलों के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख रहे हैं, वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके माता पिता तो बहुत ही खुश हैं। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें, कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो भी आके कह देता है तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में भी जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। गुजरात में भी तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवायत शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और 2 शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं, इसको टीवी चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आजादी के बाद, हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इवन मुझे बजट सेशन बुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा कि जी मेरा राज्यपाल कह रहा है मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। के मद्देनजर ये महागठबंधन जो हो रहा है और संसद में जिस तरह से घटनाक्रम हमें देखने के लिए मिला, ये तो आगे की बातें हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पर उनको तो हर वक्त ही डर लग रहा था, 24 नहीं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको 24 का कोई डर नहीं। उनको तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है कि आज के दिन मैंने पकड़ा क्यों नहीं कोई, यार ये 2 दिन हो गए मैंने कोई पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया विपक्ष वाला। तो ये उनके दिमाग में बैठ गई ना ये धारा, तो ये गलत है। साउथ ग्रुप का इश्यू भी है, 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप दिया है इसमें, लिकर घोटाला, क्या बोलते? अरे कौन सा घोटाला, अभी तो हुई नहीं घोटाला, ये तो बस वैसी घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सेम पॉलिसी हमने पंजाब में लागू की है। हमारा 41.41% हमारा जो है मालिया बढ़ गया है, 2738 करोड़ बढ़ गया हमारा, वही हम लोगों पर लगाएंगे। प्रॉब्लम ये है पहले इनके पास रहता था, ये अरविंद केजरीवाल ने पारदर्शिता कर दी, अब इनके आदमियों से वो छिन गया, L1 L9 जितने भी वो होते हैं। अब वो कहते जी हमारे से तो MCD भी ले गए, हमारे से तो सब कुछ ले गए छीन के। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि शायद ये आम आदमी पार्टी की टीम तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी की टीम बहुत एकमुठ है, हम एक साथ हैं, चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और देखो MCD में इलेक्शन हुए, मेयर बनने में कितना टाइम लगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ना, मतलब जीतने के बाद भी नहीं छोड़ते भाई। अब तो छोड़ दो, तुम हार गए भाई, किसी को कभी विपक्ष में बैठना भी सीखो। अगर यही रहा तो ऐसा विपक्ष में बिठाएगी जनता, देश की 130 करोड़ लोग ये दोबारा याद करेंगे जिंदगी में। सारे विधायकों को आज जगह डिटेन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया जा रहा है, कहीं पे प्रोटेस्ट आप लोगों को वही इनको वही डर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इनके तो किराए पर आते हैं, इनके वाले तो दिहाड़ी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बस घूमते रहते हैं, आम आदमी पार्टी है तो इनको पता ही नहीं चलता कि आम आदमी पार्टी वाले कौन है। पहले पोस्टर लगाने वालों को पकड़ते रहे, हमारे तो आम लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, हम किसी दिहाड़ी पर नहीं लेके आते, ना ही हम पैसे देकर लेके आते हैं। हमारे वाले कार्यकर्ता जुनूनी है, हमारे वाले कार्यकर्ता देश के लिए जुनूनी है, दिल्ली के लिए जुनूनी है कि हमने
दिल्ली को भी ऊपर लेके जाना है, पंजाब को भी ऊपर लेके जाना है और देश को भी नंबर 1। आगे क्या कुछ रणनीति होगी? क्या आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे अभी जब तक अरविंद केजरीवाल? देखिए जो फैसला करेंगे हमारी, क्योंकि हमारे सीनियर्स यहाँ पे खड़े हैं सारे, पंकज जी हैं, संजय जी हैं और राघव जी हैं और हमारे स्पीकर साहब विधानसभा के और गहलोत साहब खड़े हैं, तो सारी पूरी हमारी टीम खड़ी है। जो भी फैसला करेंगे हम यहीं पे हैं, अरविंद जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते ये, और जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना आवाज़ और जोर से उठेगी।